So the question is, the following table shows current in amperes and potential difference in volt, है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वोल्ट्स में और करंट जो है वो एम्पियर्स में। हमें निकालना है इसका एवरेज रेजिस्टेंस। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट ही करते हैं इसका। अब हमारे पास जो उन्होंने दिया है, इट इज वोल्टेज एंड एम्पियर, राइट। एंड वी नो कि V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो हमें एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I, राइट। रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I। तो निकालते हैं पहले का। सो फर्स्ट केस में क्या है, वोल्टेज है 4 एम्पियर्स, वोल्टेज है 4 वोल्ट्स और करंट है 9 एम्पियर्स। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 नाम दे देते इसे। इट विल बी 4 अपॉन 9, राइट। तो 4 अपॉन 9 कितना होता है, 9, 0.9 4 36, 0.44 एम्पियर, 0.44 ओम्स। ओके, तो ये आ गया हमारा R1। सिमिलरली R2 कैलकुलेट करेंगे और R3 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जो R2 और R3 आएगा वो क्या आएगा, R2 विल बी 5 अपॉन 11.25 और R3 विल बी 6 अपॉन 13.5। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये वाला भी जो रेजिस्टेंस है और R3 भी जो है वो आता है 0.44 ओम्स और ये भी आता है 0.44 ओम्स। ठीक है, हो क्लियर। ये आप सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो हमारे तीनों रेजिस्टेंस कितने आ गए, 0.44 ओम्स। नाउ अभी हमें निकालना है इसका एवरेज रेजिस्टेंस। सो एवरेज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर इसका, आर एवरेज विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन टोटल कितने हैं 3, तो इट विल बी 0.44 प्लस 0.44 प्लस 0.44 divided by 3, that is 0.44 ohms. I hope it is clear. अब इसका सेकंड पार्ट, what will be the nature of graph when the current between the current and potential difference, do not draw the graph। ठीक है, हमें ग्राफ्स बनाना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि रहेगा कैसे। बिटवीन क्या बोला है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं अगर करंट ले लूँ, दैट इज विल बी माई आई ना एक्स एक्सिस पे, और ये मेरा वी। तो हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस कैसा है इसका, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0/0 के थ्रू पास होने वाला। ओके, और स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफ विल पास थ्रू origin, graph will pass through origin। ठीक है, origin से तो पास हो रहा है, लेकिन नेचर स्ट्रेट लाइन है। ओके, नेचर इज स्ट्रेट लाइन। आई होप इट इज क्लियर। आपको ग्राफ नहीं बनाना है उस क्वेश्चन में। नाउ व्हाट, विच लाइन विल द ग्राफ प्रूव, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव। ओके, एक्सप्लेन द लॉ। अब जब ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना। सो विच लॉ डज इट प्रूव, इट प्रूव्स ओम्स लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ प्रूव करता है, ओम्स लॉ। क्यों, बिकॉज इन दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस लॉ प्रूव्स, V इक्वल टू IR। और उसमें कांस्टेंट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। गॉट इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।